क्लास के ऊपर ही इतना रेट 57 तक जाते। ओके ओके लास्ट क्लास में समेशन के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस किया था हमने बेसिकली आइडिया ये था कि जनरल टर्म अगर मिल गया टीआर अगर मिल गया तो सम टू एन टर्म्स इज गिवन एज सिग्मा टीआर दैट इज द मेन आइडिया दैट वाज द जिस्ट ऑफ द लास्ट क्लास और उसके अलावा देयर वर फ्यू फॉर्मूले आई डोंट नो तुम लोगों को बाय नाउ अभी तक याद है कि नहीं ऑल दीस थिंग्स हैव टू बी नोन सिग्मा 1 is number of terms sigma 1 is number of terms sigma r का फॉर्मूला याद हो गया क्या एटलीस्ट n into n plus 1 by 2. nice unnati n plus 1 by 2 and r square n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. good one koala r cube n into n plus 1 by 2 का square whole square. correct n square into n plus 1 the whole square by 4 okay homework का discussion आज नहीं कर रहा हूँ but just for me to know how was the vibe like how much homework were you able to solve like हो रहे थे क्वेश्चंस या एक दो नहीं आना इज वेरी वेरी लेस बट इन जनरल लाइक 50-60% हो रहे थे कि नहीं हाँ सर हो गया। यस सर। ठीक है मतलब सॉल्व करते टाइम ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं हमने नहीं सर ठीक है ठीक नहीं सर वैसा तो नहीं लग रहा कम से कम। ठीक है ओके लास्ट क्लास में और एक लास्ट क्लास में लास्ट एक क्वेश्चन किया था हमने जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस करके एक बोला था जिसमें टर्म्स रहते हैं टर्म्स एपी में नहीं है जीपी में नहीं है लेकिन डिफरेंसेस एपी में थे डिफरेंसेस एपी में थे तो डिफरेंसेस एपी में थे तो कैसे किया था याद है क्या लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन आई गेस आई डोंट SN रिमेम्बर द minus क्वेश्चन SN minus कुछ तो 1. 6 13 22 ऐसे करके कुछ ढूंढना था सर तो हमने उसको शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया था टू फाइंड द जनरल टर्म ढूंढने के बाद फिर टी आर मिलते ही सिग्मा टी आर अप्लाई कर दिया एसएन के लिए तो उसके ऊपर ना मैं एक दो क्वेश्चंस और कराता हूँ जस्ट टू रिकैप वो चीज एंड देन विल मूव फॉरवर्ड ओके लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन फाइंड 3 plus 8 plus 15 plus 24. Can you guess the next number? 35 29 Up to n terms. ये है क्वेश्चन जो लोग गेस नहीं कर पाए सोचो 37 बोला तुम लोगों ने 35 5 सर 35 35 रहेगा जिनको 35 ही नहीं समझ में आया जल्दी पूछ लो लाइक ईशान find 3 plus 8 plus 15 plus 24 dot 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 up to n terms okay ईशान टाइपिंग मिस्टेक था सर। श्योर ऋषि सम टू एन टर्म्स करके बताना नहीं सर वो गलती से टाइप हो गया। हाँ just try to attempt it and then I'll give you a hint soon in a minute फर्स्ट थिंग जो तुम लोग को करना चाहिए ये है कि डॉट 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 nth टर्म को tn अज्यूम करो nth टर्म को tn अज्यूम करो so dot 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 until tn so term 1 is 3 term 2 is 8 term 3 is 15
term 4 is 24 and so on until tn. सबका एडिशन ढूंढना है तो इन सबके एडिशन को s या तो sn मान लो. This is the first step that you should do. Arushi, you did it very fast. Let me just check it. Okay, Ishan. That seems correct. If you can find the summation, that will be great. तो आइडिया ये है कि Tn या तो Tr ढूंढ के उस पे सिग्मा अप्लाई करना है. दैट इज द आइडिया. टू फाइंड Tn और Tr, ये डिफरेंसेस एपी में है वो ऑब्जर्व किया. जब भी डिफरेंसेस एपी में रहे या जीपी में रहे, एपी में रहे या जीपी में रहे, एजीपी जैसे करते थे उस तरीके से ही करेंगे. एजीपी में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करते थे. यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई मत करो, जस्ट शिफ्ट करो. एज इन 3 को 8 के नीचे, 8 को 15 के नीचे, 15 को 24 के नीचे. टीएन के नीचे क्या आएगा? tn minus 1. टीएन -1 टीएन आएगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके आनंद, आंसर क्या आ रहा है आनंद? अभी दैट इज करेक्ट. दैट इज द nth टर्म. अभी क्या क्या पूरा टाइप कर वो बोल दे, ओरली बोल दे, मैं चेक कर लूंगा आरुषि के साथ मैच कर रहे n स्क्वायर -1 माइनस n आया और उसके बाद उसका सिग्मा अप्लाई करना. n स्क्वायर वापस से बता. n स्क्वायर के बाद n स्क्वायर माइनस n माइनस 1. नहीं यार गलत है. n को 1 डालेगा तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए. यू कैन वेरीफाई इट योरसेल्फ. अभी तेरा करेक्ट है, सिग्मा अप्लाई करना है बिकॉज ढूंढना s है. हाँ सर, मतलब वो बस थोड़ा बड़ा हो यस करेक्ट है. बाकी उन्नति, यस यू आर राइट. ब्रैकेट्स एक्सपेंड करके थोड़ा सिंपलीफाई कर ले. बट उन्नति जो भेजा सही है. तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा. वैसे भी हमें s ढूंढना नहीं था. फर्स्ट टास्क है कि tn ढूंढना है. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो गया. फिर 8 - 3 5, 15 - 8 7, 24 - 15 9, डॉट 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 डॉट. फिर tn - 1 भी कुछ तो आएगा. लास्ट में फिर -tn एक एक्स्ट्रा बचेगा. -tn एक एक्स्ट्रा बचेगा. उन्नति 2n है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है. प्रीवियस स्टेप करेक्ट था. थोड़ा सा गलत किया अंश. शायद फर्स्ट वाले टर्म के साथ 2 भी मल्टीप्लाई होगा. वंश तूने जनरल टर्म भेजा कि सम टू एन टर्म्स भेजा? सम किया है. आई थिंक इट्स देयर इज अ मिस्टेक. वापस से. जनरल टर्म क्या आ रहा है वंश? n into n plus 2 by 2. बाई 2 नहीं आएगा शायद. थोड़े लोगों ने काफी फास्ट बता दिया, which is good. ये जो राइट साइड वाला -tn है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा. तो ये tn is equals to 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट 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 until this term. नाउ अभी AP का फायदा उठाएंगे. AP है और एडिशन साइन है तो क्लियरली सम ऑफ एन AP यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू टू ऑब्जर्व the number of terms, first term, common difference, and use sum of AP का formula. How many terms are there this time? n terms है. n terms है. देखो किसके नीचे क्या लिखा है. 3 से लेके tn तक n terms है. तो ये वाला उसी ऑर्डर में लिखा है, इक्वल स्पेसेस. n terms है तो n/2 times 2a plus n - 1 into d. पहले इसको सिंप्लीफाई करके tn बताओ करे एक्यूरेटली. ट्वाइस आ गया आदिनाथ. बाई 2 भूल गया क्या? हाँ वो नहीं लिखा. ओके ओके. एक सेकंड. हाँ 2 कैंसिल कर दे. फिर एस सम ऑफ एन टर्म्स भी ढूंढ ले. पता चल गया क्या मिस्टेक हो गई. ओके ओके. सर मैंने एक भेजा है, सही है क्या?
मैंने किसने, कैन यू जस्ट से अंशुल टी. अंशुल, हाँ अंशुल मैंने तुझे यही बोला था कि हाँ करेक्ट है अंशुल, एक्यूरेट है। सर वो TN-1 तक नहीं जाएगा? Tn-1 तक जाएगा, मतलब Tn-1 तक, मतलब Tn-1 भी आएगा, पर Tn-1 Tn से सब्ट्रैक्ट होके कुछ मिला ना। ओके सर. दैट्स राइट ऋषि। इसको सिंप्लीफाई करो, Tn आना चाहिए, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके n और बाई 2 करके n² + 2n आना चाहिए, ये वेरीफाई करो सब लोग। श्रेयसी इज राइट। Sir, आरुषि बोलो। sir, I did it in another way. I simplified the S as 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3. 1 into 3 plus या 2 फेयर into- इनफ, n into n + 2 करके लिख दिया। Yeah, and then I found सही है the- ऋषि, सही है, परफेक्ट सही है। तो वही, ये जो तेरा मेथड है वो हर क्वेश्चन, मतलब एज ए टीचर मैं नहीं बता सकता, वो ना ऑब्जर्व हो गया तो अच्छी बात है, ऐसे ही यूज कर। मैंने जनरलाइज मेथड बता रहा हूँ, Okay, sir. बट ये मेथड भी समझ ले। Yes. Tn is n² + 2n, तो ऑफ कोर्स Tr will be r² + 2r, Tr will become r² + 2r, तो Sn हो जाएगा सिग्मा r² + 2r। फिर सिग्मा की प्रॉपर्टीज बाय नो इट शुड फील वेरी नेचुरल, यू कैन जस्ट सेपरेट बोथ ऑफ देम, so therefore sum to n terms is sigma r² + sigma 2r, sigma can be split in addition, फिर सिग्मा r² का फॉर्मूला है, देख के लिखो, और सिग्मा 2r के लिए यू कैन जस्ट टेक 2 कॉमन फर्स्ट आउटसाइड सिग्मा एंड देन बाकी सिग्मा r। That seems correct, Vansh. Just last class का है, I hope everybody is able to recall it. Tn ढूंढने का तरीका यह है, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करो, फिर Tn मिलने के बाद Tr, फिर सम टू Tr is Sn। सिग्मा r² का फॉर्मूला देख के लिख लो, वैसे n into n + 1 into 2n + 1/6 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, फिर 2 times n into n + 1/2, 2 कैंसिल। इसके बाद थोड़े लोगों ने और अच्छे से सिंप्लीफाई किया, n + 1 into 2n + 7/6 करके, which is perfectly right। चलेगा, एक और क्वेश्चन देता हूं, याद आया कि नहीं? बस मेथड मेन तो वही है। Yes. यस सर। सर हाँ बोलो। सर पर वो पिछले टाइम भी मतलब हम लोग ने n-1 किया था। पिछले टाइम n-1 किया था, क्योंकि सर। पिछले टाइम में ना फर्स्ट टर्म थोड़ा सा वियर्ड था। अगर यहाँ 3 की जगह मान ले 30 होता, 3 की जगह 30 होता, तो 30 एपी में, हाँ AP 30 में एपी आता का, है नहीं। हाँ एपी का पार्ट नहीं होता। यहाँ पे इस क्वेश्चन में लकीली 3 वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस, लकीली हुआ है एक्चुअली। अच्छा सर, मुझे लगा वो पूरा ही एपी में आ जाता है। हर बार पूरा नहीं आता वही। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड 3 + 7, 1 minute, find 3 + 7 + 13 + 31 ... up to n terms। इसका भी सम निकालना है। हाँ इसका भी सम निकालना है, लेट मी जस्ट, हाँ ऑफ कोर्स प्लस साइन है तो सम ही निकालना है। एक सेकेंड, इसको 3 नहीं 5 लिखो, 5 देन इट मेक सेंस। 5 + 7 + 13 + 31, हाँ 5 7 है, 5 इज द फर्स्ट टर्म,
5 plus 7 plus 13 plus 31 and so on up to n terms. This is slightly tougher than the previous one, just carefully करना. सौरभ, कौन से क्वेश्चन का आंसर भेजा तूने? पिछले सम का होगा तो गलत है यार. वो 2n+7 आता है, 2n+6 लिख दिया शायद तूने, या 2n+4 लिखा. n into n+1 into 2n+7 होल डिवाइड बाय 6 आना चाहिए था. That is correct, Ruchi. Method तो same है. I hope others have also realized like Ruchi. What is the trend? Are you able to observe the trend? सर जीपी में Differences GP में है. So this is the first question of that kind. Give it a try. Differences GP में रहेगा तो भी ऐसे ही करना है. Give it a try. I'll just come back in 2 minutes. Similar steps as the previous question. सर वो इनफाइनाइट सीरीज लेंगे क्या? नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, एन टर्म्स तक की है. ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक इनफाइनाइट तक होगा तो आंसर होगा? नेगेटिव में आएगा सर. आदिनाथ, यू कैन ऑलवेज वेरीफाई द आंसर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एन. एन को 1 डालेगा तो फर्स्ट टर्म आ रहा है क्या? ओके ओके उन्नति, उसका भी समीशन करना. आदिनाथ सेम विथ यू. एन को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म नहीं आ रहा है. आरुषि चेक करना. एन को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, एन को 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म आना चाहिए. टू वेरीफाई इफ योर nth टर्म इज करेक्ट और रॉन्ग. सर वो 3 raised to power n upon 3 plus 4 है. You mean to say 3 raised to n minus 1? No sir, not 3 raised to n minus 1. तो you n को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा क्या? हाँ सर, n को डालने पे फर्स्ट टाइम आ रहा है ना. n को 1 डालने पर 5 आना चाहिए. वो तो आ रहा है. आ रहा है सर. 2 डालने पर सेकंड टर्म आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है ना. तो बस सही इसका लग रहा है समीशन ना? लेना है. हाँ, उसका समेशन लेना है. शिवांश, वो n का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. शिवांश एंड अनदर स्टूडेंट अभी n है कि n-1 है? n की जगह n-1 होना चाहिए तुम्हारे में. जरा 1 मिनट सोचो. सर n-1 होगा ना? यस, हाँ, s मान लो इसको. n-1 है वो सर. मैंने वो नॉर्मल n ले लिया वो फॉर्मूला के में, क्योंकि r raised to power n होता है ना. हाँ,
फर्स्ट स्टेप इसको एस लेंगे, उसको टीएन लेंगे, मानव करेक्ट है, उसका भी समेशन करो, आदिनाथ ऑल्सो करेक्ट, फिर शिफ्ट करो पूरे सीरीज को 5, 7, 13 and so on, tn minus 1 tn. This procedure is the same. Differences AP में हो या GP में हो, यही तरीका है. अग्निव करेक्ट है, उसका भी समेशन करना है. सब्ट्रैक्ट करो 5 plus 2 plus 6 plus 18 dot 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 minus tn. लास्ट में माइनस tn आएगा. सेम लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. tn को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे. tn इक्वल्स टू 5 plus 2 plus 6 plus 18 dot dot dot. 5 is not a part of the GP unlike the previous question. 5 है अलग से. 2, 6, 18 ये GP है. 2, 6, 18 and so on ये GP है. GP का सम ढूंढना है. GP का सम is A into sum of GP था A into R raised to n minus 1 by R minus 1. So your job is to deduce A, R and n. शिवांश सम टू एन टर्म्स का आंसर बताया क्या तूने? नहीं वंश, जनरल टर्म ही शायद तेरा गलत आया. इस जीपी में ऑब्जर्व करो. ए क्या ले रहे हो? 2. R 3 raised to n minus 1. perfectly said यार. 3 raised to n minus 1 रहेगा. Is everybody else also clear? Yes. सर पावर में n minus 1 आएगा here because ये 5 को छोड़ दिया हमने. -1 divided by 3 minus 1. अभी वो करेक्ट है. आगे बढ़ो. 3 minus 1 is 2. वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. So therefore Tn is 3 raised to n minus 1 plus 4 आएगा. -1 और 5 मिलके +4 बन जाएगा. So Tn is 3 raised to n minus 1 plus 4. तो once you got Tn, मतलब जनरल टर्म हमने ढूंढ लिया n के टर्म्स में. 3 raised to n minus 1 plus 4. Just 1 minute. So Tn is 3 raised to n minus 1 plus 4. So therefore Tr will become 3 raised to r minus 1 plus 4. Sn is sigma of Tr or sigma of 3 raised to r minus 1 plus 4. Summation of 3 raised to r minus 1 plus 4. सर Also, उसको r का वैल्यू कहां से कहां तक है? सर सर वो मॉड 1 मतलब 1 to n. हाँ सर. हमेशा फर्स्ट टर्म टू लास्ट टर्म. ओके. सो सिग्मा r equals to 1 to n 3 raised to r minus 1 plus sigma 4 r equals to 1 to n. sigma 4 is the easy part. sigma 4 कितना होगा? 4n. 4n. ये वाला पार्ट फिर से एक्सपेंड करो जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. अगर थोड़े दिन के बाद एक्सपीरियंस से आ जाएगा. जैसे कि r को 1 पुट करेंगे तो 3 raised to 0 which is 1.
फिर प्लस थ्री स्क्वेयर डॉट 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 3 raised to n minus 1. 1 plus 3 square sum till 3 raised to n minus 1 is again a GP. So sum is equals to इस GP का एडिशन which is 1 into 3 raised to कितने टर्म्स है? बोलो बोलो दक्ष, कितने टर्म्स है? n टर्म्स ही है. 1 to n था, या 3 raised to 0 से 3 raised to n minus 1. 3 raised to n minus 1 by 3 minus 1 plus 4n. This is the answer, which few of you has sent me correctly. Ishfaq is right, so is Adinath. बाकी लोगों ने जनरल टर्म भेजा, सही है. शिवान, शयान, आई थिंक यू आर राइट या थोड़ा सा गलत हो रहा है? हाँ नहीं सही है, सही पूरा और वो 3 raised to n minus 1 नहीं होगा. जनरल टर्म तक आ गया तो क्या आ गया? 3 raised to n minus 1 क्या नहीं होगा? नहीं सर, समझ गया. ओके. तो जीपी वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू कैन डेफिनेटली डू इट. सर सीक्वेंस एंड सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री दोनों से भी एक एक क्वेश्चन आया है जेई एडवांस में, जो इस संडे को हुआ था. सर हेलो सर, can we multiply r with sn? So like मैं दूसरे मेथड से करने की कोशिश किया, not finding the यहाँ पे general आर term. क्या लिया? 3. ओ एक्चुअली ये एजीपी नहीं है, तूने एजीपी वाला मेथड किया. 3 से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करेगा तो और एक कॉम्प्लिकेटेड सा सीरीज आया होगा. नहीं, बहुत सिंपलीफाई होके आया था. ओके I got 5 minus 8 minus 8 minus 8 minus 8 like ओके in terms तक जाता है, n minus 1 Okay. forms तक. ओके ओके ओके. तो उससे फाइंड आउट किया था, मुझे 8n plus 3/2 मिला था. But पता नहीं, लेकिन शायद तो लेफ्ट हैंड साइड s भी बचा है ना, सबट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड -2s भी बचेगा वंश. हाँ वही तो -2sn का -2 नीचे लिया तब जाके और मुझे राइट साइड एक tn भी बचेगा, 3tn. वो 3tn that won't be -8 like वहां पे आके. नो वो एक एक्स्ट्रा टर्म है ना, क्योंकि शिफ्ट करके सबट्रैक्ट किया ना, तो लास्ट में 0 में से वो सबट्रैक्ट हो रहा है. Okay, so So you got one equation involving both tn and sn, so you won't Okay. be able to figure out what is. ठीक है. Okay. Nice doubt. अच्छा method देखिए. Okay, is it done? Everybody else? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलेगा. Next concept करते हैं. This is the answer. Okay. Next concept मतलब rest of the class जो है हम लोग थोड़े variety of telescoping series करेंगे, थोड़े से variety of questions. Now one of the things which you should remember is, सबसे पहले telescoping series याद है क्या? किस टाइप के सीरीज थे टेलीस्कोपिंग? हाँ, Diagonals cut होते हैं और हाँ, last डायगोनल्स first और कट last होते हैं, और term बचते हैं। बेसिकली समथिंग First और माइनस last समथिंग इज बचते। प्रिफर्ड. लाइक समथिंग माइनस समथिंग रहेगा तो कैंसिल हो जाते थे, वो याद है ना एवरीबॉडी? हाँ सर. Yes. हाँ सर. तो टेलीस्कोपिंग सीरीज में आल्सो तुम लोग जस्ट नेचुरली तुम लोग जस्ट मैथमेटिकली लाइक अ स्टूडेंट और लाइक अ मैथमेटिशियन तुम लोग सोचो, वुड यू लाइक टू हैव मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द न्यूमरेटर और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द डिनोमिनेटर? लाइक which one would you like to prefer out of this left hand side and right hand side? Numerator. Left hand side. Why is left hand side preferred than the right hand side? वो स्प्लिट हो सकता है. Yes, सर वो perfectly. split हो सकता तो हमेशा स्प्लिट कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं. राइट हैंड साइड इज वेरी नॉट एनकरेज्ड बाय मैथमेटिशियंस. तो राइट हैंड साइड वाला टर्म रहेगा तो हम लोग कुछ तो रैशनलाइजिंग या कुछ तो जुगाड़ करके हमें इसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं. तो ये जो तरीका है दैट इज एप्लीकेबल इन वेरियस प्लेसेस. आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही कुछ होता है कि हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, a/cd b/cd करके स्प्लिट कर सकते हैं. तो हमेशा ये समझो. अच्छा, also जैसे कि one of the most easiest types of series which I'll show you. Example, 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus dot dot dot. Easy वाला बहुत ही easy करता हूँ. Infinity dot 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 so on until infinity. इसका what is the observation which you are making? Can you tell me what will be the next term?
1 by 4 5 1 by 4 into 5, 1 by 4 into 5. अच्छा, नाउ आइडिया ये है कि डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स या उससे ज्यादा टर्म्स और मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या करना, इन टर्म्स का डिफरेंस या एडिशन, इन टर्म्स का डिफरेंस या तो एडिशन न्यूमरेटर में मेंटेन करने की कोशिश करो. लाइक 1 2 2 3 3 4 इन सब का क्या है, व्हाट इज कॉमन? डिफरेंस डिफरेंस इज समथिंग व्हिच इज यूनिक फॉर एवरीथिंग. तो इन सबका डिफरेंस 1 है, तो ऑलरेडी 1 अवेलेबल है क्या न्यूमरेटर में? Yes, sir. Yes. यस सर तो इस 1 को, ये न्यूमरेटर वाले 1 को मैं लिखूंगा 2 minus 1 upon 1 into 2. फिर नेक्स्ट वाले 1 को 3 3 minus 3 minus 2 upon 2 into 3. फिर नेक्स्ट वाले 1 को 4 minus 3 upon 3 into 4 and so on. Now minus maintain करना is also very good approach for sequence and series because telescoping के लिए encourage होगा. Like इसके बाद अभी split कर लेंगे. पहला split करेंगे तो क्या होगा, 2 by 1 into 2. क्या सर वो 1 ही हो जाएगा. 1 by 1 1. ही होगा, 1 ही होगा, 1 by 1. ओके, 1 by 1 लिख देता हूँ. और माइनस 1 by 1 by 2. 1 by 2 1 by 2. ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म? 1 by 2 minus प्लस 1 by 2 1 by 3 Minus 1 by 3. माइनस 1 by 3. सबको समझ आना चाहिए. प्लस 1 by 2 माइनस, सेपरेट कर रहे हैं. नेक्स्ट वाला Plus 1 by 3. plus 1 by 3 माइनस 1 by 4 डॉट 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 अंटिल इंफिनिटी. तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट स्टेप? सर वो कटते जाएगा. मैं प्लस कटते जाएगा. 1 by 2 माइनस 1 by 2 कैंसिल हो, माइनस हाफ प्लस हाफ, फिर माइनस 1 by 3 प्लस 1 by 3 कैंसिल होते चले जाएंगे. फिर बचेगा क्या? Sift 1. सिर्फ 1. दैट्स इट. सो इन सबका एडिशन 1 है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस मेथड? दिस इज जस्ट अ ट्रेलर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास. हाँ बोलो बोलो. सर लास्ट टर्म भी रहता है ना, इन्फिनिटी भी तो रहेगा. लास्ट टर्म क्या रहेगा? 1 by 4, फिर 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7, 1 by, लास्ट टर्म क्या रहेगा? 1 by इन्फिनिटी. 1 by infinity जो कि कितना होगा? 0. 0 है. अंडरस्टैंड दैट? आगे जाके नेग्लिजिबल हो जाएगा. सो द आंसर विल बी 1 ओनली. सर बोलो. सर यहाँ पे जो आपने फर्स्ट स्टेप था उसमें आपको डिनोमिनेटर का डिफरेंस ऑलरेडी न्यूमरेटर में 1 ही आ रहा था. तो मतलब यस. क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही कुछ है कि उसमें कुछ नहीं नहीं, वेरिएशंस आएंगे जो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. अच्छा. जल्दी फटाफट इसको लिख लोगे क्या? सो टेलीस्कोपिंग सीरीज है, इसके वेराइटी ऑफ टेलीस्कोपिंग सीरीज. कैसे मैनिपुलेशन करेंगे तो टेलीस्कोपिक बन सकता है, उसका बस थोड़े क्वेश्चंस करेंगे. डीबीटी तुम्हारा कब है? फ्राइडे को. फ्राइडे को है क्या? ओके ओके. डीपीटी के बाद फिर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन, मैंने खुद मतलब आई डोंट नो डीपीटी बना भी कि नहीं, बट डीपीटी के बाद लेटेस्ट डिस्कस की सीक्वेंस एंड सीरीज ना ऑप्शंस से बहुत फास्ट हो जाता है. लाइक एसएन ढूंढना है और सारे ऑप्शंस है. तो आई डोंट नो इफ यू गाइस रियलाइज्ड कि एन को 1 2 3 4 करके हम लोग सब वैल्यूज पुट करके भी ऑप्शन गेस कर सकते हैं. हाँ सर. मतलब ठीक है, डीपीटी के बाद आई विल टेल यू लाइक small tricks with sequence and series that we can do. Done everyone? yes sir. Okay, now second question, इसी का थोड़ा सा और वेरिएशन करेंगे. like somebody told me, second question is 1 by 1 into 2, 1 by 2 into 3, 1 by 3 into 4, so on up to n terms. So on up to n terms. अभी up to n terms बोल दिया मतलब now it is your job to predict what will be the nth term. It is your job to predict what will be the nth term. Just realize, just see the series. First term is 1 by 1 into 2. Second term is 1 by 2 into 3. Third term has 3 into 4 in the denominator. Similarly, 10th term will have 10 into 11 in the denominator. So what do you think nth term will have? n Minus 1. N
क्या n n माइनस वन plus की n 1. n into n plus 1. n n इंटू plus n 1. प्लस वन। देखो ट्रेंड ऑब्जर्व करो, n को 1 डालेंगे तो 1 इंटू 2 आना चाहिए, n को 2 डालेंगे तो 2 इंटू 3 आना चाहिए। इज दिस ऑल्सो क्लियर एवरीबडी एल्स? Yes, sir. ओके, तो nth टर्म में द ओनली वेरिएशन इज लास्ट सेम क्वेश्चन, 1 को जैसे 4 माइनस 3 लिखा, यहाँ वाले 1 को क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर के सर जो n दो plus 1 दो minus n. Plus 1 yes, minus ये n. दो टर्म्स का डिफरेंस n प्लस 1 माइनस n लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1। तो लास्ट टर्म को भी स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर 1 by n minus 1 by n plus 1. दैट साइड आशुतोष 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? दैट साइड शिवांश। सर minus 1 by n plus 1 बचेगा ना? बस वो एक ही बचेगा क्या? 1 minus 1 by n plus 1. फर्स्ट टर्म भी तो बचेगा 1। सो दिस इज द आंसर, 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1, 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1। इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन मेक इट लुक नाइस, n प्लस 1 माइनस 1 n अपॉन n प्लस 1। अब अंटिल n टर्म्स रहेगा तो सेम ही टेक्निक है, बस nth टर्म लिखना जरूरी है। ओके, इसको भी कॉपी कर लो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देता हूं मैं। दैट्स राइट मानव। लास्ट वीक ही शायद बहुत बारिश हो रही थी और इस हफ्ते कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ सर. वही, क्लाइमेट चेंज इज हियर। तुम्हारे स्कूल में वो सब करने के लिए लेके जाते थे क्या, पौधे पौधे या प्लांटेशंस वगैरह के लिए? यस सर, एनवायरनमेंट डे होता था. कितने साल में एक बार होता था कि? फिर एक ही बार होता था। कभी कभी ओकेशंस पे भी होते थे. वही सर कभी होता है एनवायरनमेंट डे? वो सब वही वो सब बेकार है। कहीं कोई तो 100 साल पुराने पेड़ को काट देते हैं अडल्ट्स, वहां पे बिल्डिंग बनाते हैं और फिर बोलते हैं जाके छोटे छोटे पौधे काट दो। बोलो बोलो। नहीं, मैं बोल रहा सर, हमको तो वो रोड पे भी लेके जाते थे वो पोस्टर लेके। ओके ओके, हाँ सर, स्कूल के आजू बाजू में घुमाते थे। ओके ओके, हाँ करते थे। हम लोग से भी वो फुटपाथ के साइड में भी पेंट करवाते थे वो सब। ठीक है, लेकिन वो स्कूल में वो अच्छा ब्रेक मिल जाता था तो इसीलिए अच्छा लगा। और लास्ट में हाँ वो सर, ब्रेक मिलता था इसलिए मजा आता था। रोज रोज क्लासेस से आउटसाइड क्लासरूम इज ऑलवेज फन। यस सर। पिकनिक वगैरह भी जाते हो क्या तुम लोग? लाइक नहीं. स्कूल वाले नहीं लेके जाते थे क्या? सर 4 साल में एक बार मतलब भी सर लेके जाएंगे तो ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे सर मतलब सोच भी नहीं सकते। सर हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी जगह लगा ले जाते थे। हम लोग को भी बस एक बार national park लेके गए थे, इगतपुरी, डेला, अच्छा, इमेजिका, चलो अच्छा, हाँ टिटेनिया, चलो टाइम पास। मैजिका लेके हम लोग जाते को हैं. बहुत सारी जगह गए। सर हाँ इमेजिका तो अच्छा है। मैं एक्वा इमेजिका नहीं देखा। एक्वा मैजिका भी काफी अच्छा है। ओके ओके ओके, सर हाँ हाँ, सर मेरे को इसके सम में डाउट है। जो तूने भेजा। हाँ सर। अभी देखना, थर्ड टर्म में 2 11 है, फिफ्थ टर्म में 3 11 है। कैन यू टेल मी 99th टर्म में कितने 11 होंगे, कितने 1s होंगे? आई मीन सर एक कम होगा 98। नहीं नहीं, फिफ्थ टर्म देख। सॉरी, एरेज कर दूं क्या एवरीवन? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आनंद 3 + 1/2 है, फिफ्थ टर्म में 5 + 1/2 है,
सेवेंथ टर्म में 7 + 1/2, 4 वंस होंगे। समझा क्या आनंद? हाँ सर। ओके, अदर्स ट्राई दिस क्वेश्चन, फिर उसके बाद हो जाएगा यार आनंद। 50 वन हाँ रहेंगे सर तो 50 हो गया आंसर उसका। हाँ हाँ। Next question, 1/1 × 3 + 1/3 × 5 + 1/5 × 7, so on until infinity. नहीं मानव, आदिनाथ करेक्ट। इस बार क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? डिफरेंस 2। डिफरेंस 2 है, लेकिन न्यूमरेटर में 2 है क्या? नो सर। तो क्या कर sir. सकते हैं? सर 2 को कॉमन लेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड विथ 2। Did you understand what I did? Why I Yes, did it? sir. Also understand why I did this. हमें 2 चाहिए था, like उन्नति saying 1-3 का डिफरेंस 2 है, 3-5 का डिफरेंस 2 है, 5-7 का डिफरेंस 2 है, तो न्यूमरेटर में वो डिफरेंस मेंटेन होता तो अच्छी बात होती। तो डिफरेंस था नहीं, तो डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अभी Q2 से मल्टीप्लाई किया, अभी बाहर वाले 1/2 को टच मत करो, उसको एज इट इज रखो। तो मानव तेरा भी आंसर आ जाना चाहिए। अभी ये वाले 2 को अभी हम लिखेंगे 3 - 1 अपॉन 1 × 3। फिर नेक्स्ट वाले 2 को लिखेंगे 5 - 3 अपॉन 3 × 5। मुझे लगा इस हफ्ते से ऑफलाइन होगा ईशान, because the difference was 2. Just a minute, because the difference was 2 ईशान, 1 3 3 5 5 7, वो जो डिफरेंस न्यूमरेटर में अगर आता तो उसको स्प्लिट कर सकते थे, लाइक इन दिस थर्ड स्टेप। फिर अभी स्प्लिट करेंगे, बट y -½ व्हाट डू यू मीन बाय y -½ वेयर इज -½ दिस इज इक्वल टू साइन, दैट्स राइट। 1 शिशवाक। ईशान तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? आई एम नॉट श्योर। Arushi is right, Unnati is right. I'm especially focused on Ishan now. अगर अनम्यूट करके बात करेगा तो अच्छा रहेगा, we can easily clear your doubt. शैन करेक्ट है। सबका आना चाहिए यार, अभी इतना हिंट दे दिया। यस आशुतोष, I have crack on my screen so you, अच्छा तुझे -½ दिख रहा है क्या? ठीक है ठीक है, दैट्स राइट ऋषि। सेपरेट करो एंड स्पीड बढ़ाओ। इन्फिनिटी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी कंफर्टेबल क्वेश्चंस टेलीस्कोपिक में। ऋषिकेश राइट। What about you guys? Shaurya, Tejas, Aditya Joshi, Anshul? अंशुल, तू वही अंशुल है क्या, या वो अंशुल तिवारी है शायद ना, जो डिस्कॉर्ड पे बहुत बात करता है? तो दोनों अंशुल एक्चुअली बहुत बात करते हैं डिस्कॉर्ड पे, पाटिल और तिवारी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं, तिवारी ज्यादा करता। हाँ तिवारी उससे ज्यादा करता है, बट वो भी पीछे नहीं है ना। क्योंकि जब देखो वो 2-3 लोगों के नाम हमेशा ही दिखते हैं, स्पर्श एक होता है और ऐसे होता है।
अच्छा स्पर्श इसी क्लास में है। क्या तूने रोनाल्डो को फोटो नहीं लगाया इस बार? और नो लॉन्गर फॉलोइंग हिम? I do follow, but I support Holland. घर पे भी है क्या रोनाल्डो के पोस्टर्स? No, sir. क्यों? तो फुटबॉल खेलता है? हाँ सर। सही है। रोनाल्डो के पैर उसके वो लेग्स एंड ऑल ऑक्शन में है ना, ऐसा कुछ है ना? देयर ट्रीटेड लाइक कुछ तो ऐसा कुछ न्यूज़ में आया था, लाइक ऑक्शन होते हैं ना उसके। सर उसके पैर का इंश्योरेंस है खाली। हाँ हाँ, सिर्फ पैर का इंश्योरेंस है और नो फॉर सेल, ऐसा कुछ कहीं तो सुना था। नॉट फॉर सेल एज इन नॉट इज नॉट गोइंग टू सेल हिज लेग, बट No, sir. समथिंग रिलेटेड टू दैट आई रेड। सर आपने वो मेसी का शायद से टिश्यू पेपर इंसिडेंट सुना रहेगा। हाँ उसके नहीं नहीं टिश्यू नहीं, पेपर का। बिल्कुल नहीं सुना। क्या है? गोल्डन बूट होगा, गोल्डन बूट। मेसी का क्या है टिश्यू पेपर इंसिडेंट? उसके टिश्यू पेपर का ऑक्शन है। उसके टिश्यू पेपर का ऑक्शन? हाँ सर उससे रोया उसका- था लास्ट में उसका हाँ, बार्सिलोना वो के रोया लिए। था। अच्छा वो ठीक है। और तुम लोग उसका टेनिस? बार्सिलोना के साथ लास्ट मैच था ना। अच्छा वो तब रोया था। कम पैसे में मान जाता, इतना क्या रोना? गरीब हो गया सर बार्सिलोना। सर अभी नेमार और एम्बाप्पे साथ में हैं। हाँ नेमार ही तो है, ओवर एक्टिंग करता है जो। हाँ लाइक 3 years बैक का ही कुछ तो बहुत ज्यादा मीम्स थे, उसको पैर पे लगा नहीं कुछ नहीं हाँ और वो सर, रोल वो होते बहुत गए। रोल हो रहा वो था। और बहुत कितना- रोल कर रहा था। कितना ज्यादा फनी था वो। इधर है 3/1 into 3 1 minus 1/3 प्लस अगेन इसको भी स्प्लिट करेंगे तो प्लस 1/3 minus 1/5 प्लस 1/5 minus 1/7 and so on until infinity. तो क्लियरली सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे and we'll be left with only 1. So the answer is half into 1, which is half. Okay. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो I'll give you continuously 2-3 questions. Is everyone else clear with this telescoping series? डिफरेंस को न्यूमरेटर में मेंटेन करना है, नहीं मेंटेन हो रहा है तो अकॉर्डिंगली मैनिपुलेशन करो। Is everybody clear? यस सर। चलेगा। I'll write down 3 questions, तो तुम लोग खुद के स्पीड से करना। सर बोलो। आदिनाथ फाइनल आंसर बताना, दैट्स नॉट द फाइनल आंसर। बोलो। हाँ वो नहीं है सर, मैं भी वही बोलना। बोल मतलब कि सर मतलब जैसे अगर जो डिफरेंस रहेगा वो तो इनडायरेक्टली जाके कटने ही वाला है, तो सर जो बाहर हमने कॉमन निकाले वही बचने वाला है ना, मतलब ऐसे। अंदर हमेशा 1 बचेगा क्या? जैसे कि इस क्वेश्चन में 1 नहीं बचेगा, शायद आदिनाथ का भी इसीलिए वही मिस्टेक था। शिवांश करेक्ट। बहुत फास्ट फास्ट घाई घाई में भेज दी। तुम लोग टेनिस वगैरह नहीं देखते क्या? सर बीच में देखता था वो, ओके। बट मेंस टेनिस में एक टाइम पर बोरिंग हो जाता है क्योंकि तो जो कोई सभी जीत रहा होता है। टेनिस बोरिंग तो नहीं है, वो भी मजेदार है। हाँ वो भी मजेदार है, जैसे कौन सा भी फ्रेंच ओपन में जोकोविच की हालत बीच में खराब हाँ हो गई थी। सबका कुछ कुछ रहता है। मैं एक्चुअली बास्केटबॉल सबसे कम फॉलो किया। और रग्बी? नहीं यार वो तो बिल्कुल ही नहीं यार, रग्बी तो सर आइस हॉकी। अरे तू ऐसे गेम गोल्फ? मतलब थोड़े थोड़े फेमस लोग पता है, लाइक गोल्फ वगैरह। गोल्फ तो अभी टाइगर वुड्स तो है ही सब। ओलंपिक्स हुआ था, टाइगर ओलंपिक्स हुआ वुड्स था तो है। उसमें देखा था मैंने। गोल्फ इज लाइक एक्सट्रीमली बोरिंग, दैट आई वुड नेवर सी। हाँ तो I only saw beach का थोड़ा सा part, then I got bored, then I skipped to some other
happening sport. ओके ओके सर वो लड़की फोर्थ है इसलिए लोगों को पता चला। अरे वो नहीं, वो एक्चुअली टॉप 3 में थी द होल टाइम। सेकंड डे उन्नति पे वो करेक्ट है, टॉप इशफाक पे करेक्ट है, मानव आल्सो पे करेक्ट, टॉप आदिनाथ करेक्ट, शिवांश करेक्ट, यस। हाँ वही, थोड़ा हॉकी वॉकी भी ओलंपिक्स की वजह से देख लिया। और अभी टाइम टेबल का क्या होगा? कल से तो स्कूल खुल रहा है। हाँ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा, तुम्हारे किसी ने तो डाला, कैन यू प्लीज करेक्ट और समथिंग, तो रिप्लाई आया क्या? आई डोंट नो, हैवंट चेक्ड। कल तो सुबह क्लास नहीं तो भी ठीक है। तो और क्या, कल तो नॉर्मल चले ही जाओ। आरुषि सौरभ करेक्ट है, वंश ऑल्सो करेक्ट, आर्यन करेक्ट। फोर्थ वाला सबसे होना चाहिए गाइस, अप टू एन टर्म्स वाला नहीं किया फोर्थ वाले में, जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी। फोर्थ क्वेश्चन में अगर अप टू एन टर्म्स बोलते, ऋषि वो नहीं आंसर, अप टू एन टर्म्स बोलते, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द nth टर्म फोर्थ क्वेश्चन में? व्हाट माइट बी द nth टर्म? सर 1/n into n plus 4। ओ n को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा क्या? नहीं n को सर, नहीं आएगा ना? Can anybody Sir, else 1 by n plus 2 into n plus 5. once again the same logic, n को 1 n को 2 भी डाल के देख, 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म आएगा क्या तुझे? नहीं। नहीं। ओके इसी चक्कर में डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, डिनोमिनेटर्स में दो टर्म्स का कलेक्शन है। ये तुम लोगों ने सही ऑब्जर्व किया कि सेकंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 4 ज्यादा है, सेकंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 4 ज्यादा है। तो सारे फर्स्ट टर्म्स ऑब्जर्व करो, सबके फर्स्ट टर्म्स ऑब्जर्व करेंगे तो वो है 3, 7, 11, ऐसा है। 3, 7, 11 कौन सा सीरीज है? AP है। AP। इसका nth टर्म लिख सकते हो a plus n minus 1 into d, 4n minus 1। 4n minus 1, तो ये था 4n minus 1 into 4n नेक्स्ट टर्म plus क्या हो 3। जाता? 4n plus 3। 4n plus 3। 4n plus 3, that would be the nth term. That was not the question, but still understand how to deduce the nth term also. इधर Sir, keep can solving. it be 2n plus 1 and क्या? 4n plus 3? 2n plus 1 and 4n plus 3. you can just verify it yourself, n को 2 3 डालना मैच कर रहा है क्या? सर हमेशा वो TN मेथड से ही करने का। TN मेथड से ही ऑब्जर्व करना, मतलब AP is hidden somewhere in between. APs and GPs are going to be hidden in complicated series. Just have to find them out. सर आ गया मैसेज क्या? डियर पेरेंट्स स्टूडेंट प्लीज नोट वेडनेसडे ऑनवर्ड्स ऑफलाइन क्लासेस 9:30 am, classes will begin from 9:40 am. ये किसका मैसेज है? आईडीएन साहब का कि स्कूल का मैसेज है, स्कूल का मैसेज? प्रिंसिपल ने भेजा है। यस सर। ओके ओके, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, आज ट्यूसडे है ना? यस। ओके फोर्थ क्वेश्चन, किसी को हेल्प चाहिए क्या फोर्थ क्वेश्चन में? अप टू इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन था ओरिजिनली। उसका आंसर 1 by क्या है? तुझे क्या आ रहा है? 1 by 12। दैट इज करेक्ट। मल्टीप्लाई डिवाइड विद क्या किया फोर्थ वाले में? 1 by 4 से। 1 by 4। I hope everybody else has figured it out. तो multiply divided with 1 by 4 करेंगे। You should understand it yourself. Why 4? 4 से multiply divide करो, फिर the whole point of generating 4 in the numerator is 4 को we'll write it as 7 minus 3. Sir, is it for Ramsey Thakur or NBCS? I think it is for Ramsey Thakur. Jay, I don't know what NBCS कौन सा स्कूल है?
सर वो नेरुल वालों के लिए। ओके ओके, रामसी ठाकुर खारगर में है क्या? हाँ सर। किसी ने 10th भी वहां से किया क्या, रामसे से? Yes, sir. ओके ओके, लाइक इज इट अ फेमस स्कूल? नो ऑफेंस, इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट अवेयर। बहुत बड़ी है इसलिए फेमस। बड़ी है मतलब लाइक एरिया वाइज की? हाँ सर, हाँ सर, 2 विंग्स है। ओके ओके ओके। कितने स्टूडेंट्स रहते हैं एक लाइक 10th में कितने थे टोटल? Sir, 10th में 5 सेक्शन थे, मतलब 150 के आसपास। 200 हाँ भाई। अच्छा, वो एक सेक्शन में 40 टाइप लोग रहते? 30 to 40 लोग। ओके 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 ओके। तो तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन, तो तुम्हारे जूनियर्स का भी होगा ना, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड वालों का भी? लगता तो सर उनका उनका दिवाली वेकेशन के बाद स्टार्ट होगा। ओके, दिवाली के बाद स्टार्ट होगी क्या? नवंबर के बाद, ठीक है। सर जो सर्कुलर आया था वो 8 to 12 था। हाँ 6 अक्टूबर एग्जैक्टली वाला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 8 to 12 था। हाँ लेकिन जोक नहीं, बट सीरियसली तुम लोग थोड़ा सा मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो। हाँ सर। इट्स नॉट दैट लाइफ थ्रेटनिंग कुछ होगा, इट इज जस्ट दैट फालतू का बीमार होना भी, कौन हु वुड लाइक टू गेट सिक? DAVS 300, अरे बाप रे। DAV कौन सा बात कर रहे हैं ईशान? DAV नेरुल भी है क्या? ओके ओके। DAV बहुत पुराना स्कूल है वो भी, दयानंद एंग्लो वैदिक, वही वाला ना? हाँ सर, 1886 वाला। 1886, बाप रे। Is there KV also somewhere there, Kendriya Vidyalaya, Navi Mumbai? Yes. They are not so famous क्या? तो केवी वो गवर्नमेंट ऑफिस वालों को टीसी से मिलता है, उनके लिए वो ज्यादातर। हाँ वो तो है, और वही हर IIT में भी KV होता है अंदर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ फिर। आई होप एवरीबडी एल्स हैज गॉटन इट, आई एम कंप्लीटली स्किपिंग सॉल्विंग इट। 4 को लिखा एंड ऑल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। 1/12 was the right answer which many of them sent me right, so I am skipping it. Okay, now fifth question, unlike the previous few questions, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में? 4 नंबर है। यस, 4 नंबर है। तो ये जो हम लोग जो ट्रिक कर रहे हैं, ये 4 नंबर्स के लिए भी अप्लीकेबल है, 5 नंबर, 10 नंबर, कितने भी नंबर्स के लिए एक्चुअली। तो व्हाट यू डू इज डिफरेंस जो है फर्स्ट एंड लास्ट का ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म एवरी टाइम। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म के डिफरेंस को जनरेट करो न्यूमरेटर में। लाइक इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस? 3। so this will become 1/3 times 3/1 2 3 4 plus 3/2 3 4 5 plus 3/3 4 5 6 and so on until infinity. What are we going to write this 3 as? What are we going to write this 3 as? 4 minus 1. Yes, the whole point difference of the first and last. तुम लोग give it an attempt, everybody. सर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब 2 से ज्यादा टर्म्स है तो फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस ऑब्जर्व करो। ओके सर। 4 minus 1, नेक्स्ट वाले को भी 5 minus 2, ट्राई करना एवरीवन। इसके आगे थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ, आंसर आ जाएगा।
चेक करना आनंद, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स करेक्ट और रॉन्ग. सर बोलो. सर इसका भी जर्नल टर्म में हो सकता है क्या, मतलब ऐसा कुछ? आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. मेरी आवाज आ रही है? सर वो पूछ रहा है nth सर वो term पूछ में रहा है nth टर्म होता तो क्या होता? nth टर्म रहेगा n plus n plus 2 plus 3. पूछ रहा है क्या? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. Oh, 1 minute. My internet connection is showing that it is unstable. Can others hear me right now? यस सर. No, sir. टूट सर टूट लेकिन क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है. Okay. सर आपका Maybe वीडियो भी अभी क्या छोटा कर हो गया सकता हूँ? तो उसी सर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो बता रहा है. हाँ अरे यार. सर. पूरा What ब्लर हो else गया can I सर. do? I can just wait for a minute. Shivansh, correct. Okay. Now can you guys see? सर लैग हो रहा है वीडियो. Lag हो रहा है क्या वीडियो? हाँ सर. कुछ नया तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वही क्वेश्चंस कर रहे हैं. सर ब्लर भी है. मे बी लेट अस गिव. ओके. सबको ब्लर है क्या? हाँ सर, थोड़ा ब्लर. थोड़ा. Should I switch off the video and switch it on? Maybe. पढ़ाओगे कैसे? Okay. What about now? पहले से ठीक है थोड़ा. Okay. सर कभी ब्लर हो जाता है एकदम, फिर कभी थोड़ा ब्लर. हाँ सर अब सही हाँ है. सर हो गया अभी. Okay. अरे वही, अब क्या कर सकते हैं इंटरनेट. It's not like there's an antenna here which I can move. But वंश दोनों करेक्ट है. आनंद पहला वाला करेक्ट है. उन्नति वेरी नाइस, दोनों करेक्ट है. ऋषि करेक्ट. शिवांश करेक्ट. ऋषिकेश ऑल्सो करेक्ट. उन्नति करेक्ट था. शिवांश वंश करेक्ट थे. इशफाक एक गलत हो गया. आरुषि करेक्ट है. फिर स्प्लिट करो और टेलीस्कोपिक ऑब्जर्व करो. वन बाई थ्री ऐसे ही रहेगा. फिर 4/1 2 3 4 इज 1/1 2 3 माइनस 1/2 3 4 प्लस 1/2 3 4 minus 1/3 4 5. Okay, somebody was asking me a doubt and then the internet connection dropped. Who was asking me the doubt and is it been cleared? पूछ रहा था. क्या पूछ रहा था? अभी बोल. जर्नल टर्म में लिखना होता है इसमें. What do you think 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 का जनरल टर्म है? इजी टू गेस यार. सबके फर्स्ट टर्म्स को ऑब्जर्व कर. फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड वाले का कॉमन फर्स्ट डिफरेंस तो 1 ही आ रहा है. कॉमन डिफरेंस तो 1 ही है और 4 टर्म है टोटल. और सबका फर्स्ट टर्म्स को नोटिस कर. 1 है, फिर नेक्स्ट वाले का 2 है, नेक्स्ट वाले का 3 है. n नहीं हो जाएगा. n n+1 n+2 n+3 हो जाएगा अभी. ओके. वो एपी हिडन एपी को फिगर आउट करना. अभी तेरा आंसर गलत है वैसे. आनंद करेक्ट है. सौरभ पहला वाला डिनोमिनेटर डबल आ गया तेरा. चेक कर कैलकुलेशन. अभी करेक्ट था. मानव करेक्ट है. सर करेक्ट हूँ कि गलत? 2 आंसर्स भेजे तूने. सेकंड टाइम मुझे 1/20 भेजा, वो गलत है. मतलब फिफ्थ का सही है. हाँ करेक्ट. फिफ्थ का सही है. फिफ्थ का आंसर कितना रहा गाइस? 1/18. थैंक यू. 1/18 इज करेक्ट. ऋषि करेक्ट. आदिनाथ यस. ओके. 6th क्वेश्चन सेम लॉजिक. गिव इट ए ट्राई.
सर ऐसे कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो, बस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ही देखना है या फिर सेकंड टर्म भी देखना है? नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट ही देखना है, वही ट्रिक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ही देखना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते भी है जेई मेन जेई एडवांस में। सिक्स्थ वाला भी बहुत लोगों का हो गया। लेट मी राइट एन अनदर क्वेश्चन इन द मीन टाइम। ऋषि, ऋषिकेश, आदिनाथ, यू गाइस आर राइट। सर एडवांस के क्वेश्चन में देख रहा था सीक्वेंस सीरीज, तो उसमें ट्रिगो भी डाल देते हैं बीच में। ट्रिगो भी आता है ना, क्यों नहीं आता है? लॉग और ट्रिगो दोनों डाल देते हैं सर, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वो अभी कॉम्प्लिकेट लगता है, थोड़े दिन के बाद इजी लग जाता है। लॉग इज वेरी वेरी इजी एक्चुअली। थोड़े वो प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो यू विल फील दैट इट इज इजी। एक एक बार, हर बार लाइक एक एप्लीकेशन की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके फिर इजी हो जाएगा। लाइक इज दिस विजिबल व्हाट आई हैव रिटन? यस सर। हाँ सर। 2r + 1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में r² into r + 1 the whole square। इन द मीन टाइम मैं सिक्स्थ वाला करता हूं। फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस ऑब्जर्व करना है। द डिफरेंस हैपेंस टू बी 4, तो 1/4 टाइम्स फिर इस 4 को 5 - 1, इस 4 को 7 - 3, नेक्स्ट वाले 4 को 9 - 5 करके फिर स्प्लिट करो। डिफरेंस न्यूमरेटर में जनरेट करना है और स्प्लिट करना है। इशफाक, अग्निव करेक्ट है। अभी ऑल्सो करेक्ट नाउ। चेक कर ले मिस्टेक क्या किया था अभी पहली बार। वो जल्दबाजी में लिख दिया। ओके ये क्वेश्चन सर थोड़ी थोड़े, आज तो फर्स्ट क्लास है, आफ्टर फ्यू डेज यू विल फील वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दीस क्वेश्चंस। और टेलीस्कोपिक बन जाता है ना, तो इट इज ए हैप्पीनेस। टेलीस्कोपिक में भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है। आदिनाथ एंड शिवांश, वेरी नाइसली डन, 7th वन। सर बोलो। सर वो 4/1 × 3 × 5 1/1 × 3 कैसे हुआ? 4/1 × 3 × 5 है, 4 को लिखा 5 - 1। यस सर। 5/1 × 3 × 5 क्या होगा? 5 कैंसिल ना। हाँ सर। 1/1 × 3 हो गया। हाँ यस सर। प्रियम फॉलो कर रहा है क्या? यस सर। सेवेंथ वाला 2 लोगों का हुआ है, और कोई बताओ इन द मीन टाइम। तुम्हारे क्लास में से कोई केवीपीवे में है क्या? हाँ सर। सर आपका भी 6 15 को क्लास हाँ यस सर। सर। कौन आपका कौन क्लास है? है ना? ऋषिकेश, क्लास है ना?
मैं। और कौन है ऋषिकेश के अलावा? दक्ष। ओके ओके। अच्छा अभी मानव एंड ऑल। ओके काफी लोग हो। मतलब तुम्हारा आर्यन भी है, आनंद भी है। अच्छा तुम्हारा स्ट्रेट लाइंस कुछ हुआ है क्या केवीपीवे में? सर मैथ्स का नहीं आगे सर, से अभी पहला तो क्लास नहीं। ही होगा केवीपीआई में। ओके ओके। केवीपीवे में क्या कराते हैं? आगे आगे के पढ़ाते हैं या सिर्फ क्वेश्चंस कराते हैं? आगे के पढ़ाते। ओके। केवीपीवे है दिसंबर में ना? सर नवंबर में। सर नवंबर। हाँ नवंबर ओनली, इट्स अक्टूबर ऑलरेडी। सर केमिस्ट्री का भी अभी पहले ही रखा था, मतलब कुछ 2-3 हफ्ते में। ओके ओके। इससे पहले नहीं हो रहा था क्या? इससे पहले कौन पढ़ा रहे थे केवीपीवे मैथ्स? इससे पहले सिर्फ केवीपीआई में सेकंड सिर्फ स्टेप आगे पढ़ा biology देते हैं होता था। और फिर मैथ्स में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करें। ओके ओके ओके। लाइक तुम लोग को कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ा रहे हैं और फिर क्वेश्चंस भी करा रहे हैं या? यस सर। लाइक समझ में आ जाता है क्या? सर ऐसे ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कराते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं केवीपीआई के रिलेटेड। ओके ओके। लाइक फास्ट जाता है क्या क्लास? जस्ट आस्किंग। हाँ सर, ऐसे एक एक चैप्टर 2-3 क्लास में करता हूँ। ओके ओके। Sir, in the seventh, the denominator is 4 raised 2 plus 7। अनम्यूट करके बोल देना उन्नति। हाँ सर, सर 3/4 प्लस 5/9 इंटू 2 और फिर 4 का स्क्वायर ऐसे हो रहा है, जीपी में जा रहा है 4। अच्छा अच्छा। और सेवेंथ वन में न्यूमरेटर को भी ऑब्जर्व कर, डिनोमिनेटर को भी ऑब्जर्व कर जरा। शयान दैट इज करेक्ट, बट 1 to n टर्म्स पूछा है। जो तूने किया सही है, बस उसमें r को 1 to n डाल दे। तूने टेलीस्कोपिक तो बना ही लिया। हाँ उसका आगे नहीं आ रहा है। अरे क्यों नहीं आ रहा है? जो तूने किया इजी है। फिर अभी r को 1 पुट कर, r को 2 पुट कर, r को 3 पुट कर, एक के नीचे एक लिख। ओ हाँ। तूने समथिंग माइनस समथिंग लिखा, वही अचीवमेंट है। सर आप कौन से लेक्चर से चालू करोगे, कौन सा टॉपिक? मुझे कोऑर्डिनेट पढ़ाने के लिए बोला था, तो आई वाज नॉट श्योर कि कितने लेक्चर्स में खत्म करना है। सर वहाँ पे कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? वहाँ पे कोनिक्स करके कुछ लिखा है। कॉनिक सेक्शन पढ़ाने को। कोनिक सेक्शन लिखा है? हाँ सर। ओके। पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देंगे कोनिक सेक्शन, लेकिन समझ में आएगा क्या वो है। सर उसके लिए तो स्ट्रेट लाइन करे होना चाहिए। हाँ वही तो। और एसए के पोर्शन में कोनिक्स है भी क्या? Once that is correct, just put r के values from 1 to n and write one another. Oh, that I am not sure, yaar Manav. Like I am not an expert in KVPY.
हाँ शिवांश, आर की जगह एन लिखता तो बाकी सब बैठ जाता। वंश, दैट इज राइट। Okay, now, are you guys doing the 6th one or the 7th one? Okay, then I'll move on with the 7th question. सेवेंथ क्वेश्चन में उन्नति देखना, डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स है, आर स्क्वेयर और आर प्लस वन का स्क्वेयर। आर स्क्वेयर और आर प्लस वन का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर आर प्लस वन का स्क्वेयर और ऊपर में 2r प्लस वन है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन आर स्क्वेयर आर प्लस वन स्क्वेयर एंड 2r प्लस वन? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन देम? सर आर स्क्वायर एंड आर प्लस वन स्क्वायर तो एन आर क्यूब का फॉर्मूला आएगा। उसके अलावा और कोई रिलेशन? कैन एनीबॉडी एल्स रियलाइज आर प्लस वन का स्क्वायर और आर स्क्वायर को क्या करेंगे तो 2r प्लस वन आएगा? आनंद, एन टर्म्स तक का क्वेश्चन है। डिफरेंस निकालेंगे, ट्रैक करेंगे सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जस्ट इतना ही है, आर प्लस वन स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस वन। उसमें से आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2r प्लस वन आ गया। तो अच्छी बात यह है कि अभी 2r प्लस वन को अभी लिख दूंगा आर प्लस वन का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2r प्लस वन को लिख दूंगा आर प्लस वन का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा r इक्वल्स टू 1 to n, सेपरेट कर दूंगा दोनों फ्रैक्शंस को। r प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r प्लस वन स्क्वायर विल बिकम 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस वन स्क्वायर। सक्सेसफुली समथिंग माइनस समथिंग आ गया। एक बार ऐसा लग रहा है कि समथिंग माइनस समथिंग आ गया, देन यू गाइस ऑल यू हैव टू डू इज r को 1, r को 2, r को 3 पुट करते जाओ एंड ऐड ऑल द टर्म्स। लाइक r को 1 पुट करेंगे तो 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर। r को 2 पुट करेंगे तो 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर, फिर 1 by 3 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर। गिव इट अ ट्राई नाउ, यू शुड गेट द आंसर ऑफ कोर्स। Just realize these small things. ऋषिकेश, क्या लिखा तूने? फाइनल आंसर लिखा तूने? आर को एन पुट करेगा तो देखना क्या आएगा ऋषिकेश। लास्ट टर्म शायद गड़बड़ कर रहा है। आनंद, प्लस माइनस का गड़बड़ हो रहा है। फर्स्ट टर्म में माइनस होना चाहिए हाँ शायद। सर वो माइनस है। ओके, अदर्स आल्सो आर को एन तक पुट करना है।
ऋषिकेश -1 है कि +1 है वो चेक कर। आदित्य टर्म तो गिवन है आदिनाथ। मतलब ऐसे सिंपलीफाई किया फिर उसका मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट बना तो उसके अगर नहीं हो रहा है। उन दोनों, अगर तू दो चीजों का प्रोडक्ट बना दिया, उन दोनों चीजों का डिफरेंस न्यूमरेटर में है क्या चेक कर ले। फिर वो नहीं आ रहा, उसके बाद नहीं आ रहा डिफरेंस। दो चीजों का प्रोडक्ट बता क्या है, किन दोनों का प्रोडक्ट है डिनोमिनेटर। ओ शयान बहुत ही अच्छा किया। सेम विथ ऋषि, वेरी नाइसली डन। हाँ ऋषि करेक्ट था। दैट्स राइट ऋषिकेश। आरुषि न्यूमरेटर में +2n है शायद, बाकी सब सही लग रहा है। आपने क्या लिखा आनंद, इतने सारे स्लैश। सर पहले 1+1/n, उसके बाद पूरा स्लैश, फिर उसके नीचे वो डिनोमिनेटर के है। कौन सा 8th क्वेश्चन क्या? हाँ सर। I doubt, but let me check. Okay, now 7th question. So on until r को n पुट करेंगे, r को n पुट करेंगे तो 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर आएगा। सबको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो रहे टर्म्स और बचेंगे सिर्फ 1/1² एक बचेगा और माइनस 1/n+1 का स्क्वायर बचेगा। सो दिस इज ओनली द आंसर, 1 - 1/n+1 का स्क्वायर। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन राइट इट योरसेल्फ। उन्नति चेक करना, इज दिस राइट और रॉन्ग। n+1 स्क्वायर तक जाएगा उन्नति, r को n डालेंगे तो। हाँ सर मैंने उल्टा काट दिया। ओके हाँ मतलब वही, ऑफ कोर्स यू नोटिस्ड आई गेस, इस ऐसे कैंसिल हो रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत टफ हो गया क्या या समझ में आ रहा है? डिफरेंस बस न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ द टर्म्स इन द डिनोमिनेटर, ये ऑब्जर्व करने की आदत डालो। फर्स्ट टाइम नहीं होते चलेगा, टेलीस्कोपिक सीरीज भी एक थोड़े वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है। ओवर द ईयर यू विल एनकाउंटर मोर वेराइटीज। ट्रिग्नोमेट्री के साथ मर्ज होगा, और चैप्टर्स करेंगे तो उसके साथ भी मर्ज होगा टेलीस्कोपिक, like permutation, combination, binomial. Basically telescoping series is just a generalized word कि something minus something रहेगा तो we can predict the answers. सर बोलो। सर मेरे को वो वाले क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट आता है, जैसे 8th वाले में 1 फिर उसके नहीं, वो ऐसे अलग रहते हैं ना, 1 1 1 फिर 2 2 2 2 2 ऐसे 200 टर्म क्या होगा? 99 टर्म क्या होगा पूछा ना तूने? नहीं वो वाला तो ठीक, वो तो समझ गया सर। एक मिनट में भेजता हूँ। हाँ क्वेश्चन भेज देना। ओके सेवेंथ वाला एरेज कर दूं क्या एवरीबॉडी एल्स? यस सर। कुछ मतलब ये अभी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो भी कुछ वो दिल पे लेने की कोई बात ही नहीं है, सारे यूनिक क्वेश्चंस है, जस्ट डिफरेंट टाइप्स। ब्लर हो गया आई नो। ओके नाउ नेक्स्ट वन, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, r⁴ + r² + 1
इसके ना दो फैक्टर्स है, r पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 के दो फैक्टर्स है। वो दो फैक्टर्स ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एनकाउंटरिंग, आगे वाले चैप्टर्स में बार बार आएगा, सो इट विल बिकम कॉमन सेंस लेटर। इसको ना फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो मैं डिराइव करके बता रहा हूँ, सेकंड टाइम से ये जो फैक्टराइजेशन है इसको रट लिया करो। अच्छा नाउ इसको 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ले सकते हैं। एक सेकंड, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r पावर 4। ना 1 सर प्लस तो r, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। एक सेकंड, यस करेक्ट, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r पावर 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? कैन एनीबॉडी पॉइंट आउट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? नहीं सर जीपी है लेकिन। जीपी तो सही कह रहा है, जीपी से और कॉम्प्लिकेट होगा, 3 टर्म्स ही है तो जीपी की जरूरत ही नहीं है। बट ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। ए स्क्वायर की जगह 1 है, बी स्क्वायर की जगह r पावर 4 है, बीच में क्या होना चाहिए था? 2r स्क्वायर। तो लाइक व्हाट दे आर सेइंग इज 2r स्क्वायर बनाने के लिए इसको प्लस 2r स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर करके लिखा। ये जो r स्क्वायर है उसको 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर करके लिखा है। ओके, इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? r स्क्वायर प्लस 1 1 होल स्क्वायर। ये यस, दिस इज 1 प्लस r स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके, कैन यू फर्दर यूज एनी अदर फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा ये? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी क्या होगा? ए प्लस बी। ए माइनस बी हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, या 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, और ए प्लस बी हो जाएगा 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर। तो ये डिराइवेशन समझो या ना समझो, इसको याद रखो। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 इज 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर। Now this is the factorization of 1 plus r square plus r power 4. This is the factorization. Now ये factorization याद रखना important है. So this is the first time we are encountering this question, तो इसको मैं solve करता हूँ. So this is basically sigma r equals to 1 to n. Denominator को लिख दिया 1 minus r plus r square into 1 plus r square. इन दोनों फैक्टर्स का क्या डिफरेंस कितना है? ये दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस कितना है? 2r। तो न्यूमरेटर में r है तो क्या करना चाहिए? 1/2। यस, 2r जनरेट किया और बाहर हाफ चिपका दिया। तो बेसिकली हाफ टाइम्स सिग्मा, ये जो 2r को लिखेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। द होल पॉइंट इज टू राइट इट एज डिफरेंस ऑफ these two terms. Write it as difference of these two terms. Once we have done written it as difference of these two terms, फिर सिग्मा सेपरेट कर देंगे। पहला वाला क्या होगा? फ्रैक्शन। दूसरा वाला क्या होगा? फर्स्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 1 upon r square minus r plus 1। हाँ, माइनस आएगा। और दूसरा वाला 1 प्लस आर स्क्वायर, r equals to 1 to n. Now we have successfully written it as difference of two terms. Now your job is to put r as 1, r as 2, r as 3 and observe the trend. Give it a try further. r को 1, 2, 3, 4 put करते जाओ। सर 2 के डिफरेंस से क्या लिया? क्योंकि दोनों फैक्टर्स बने ना डिनोमिनेटर में, उन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हाँ यस सर 2r है। हाँ सर। सर ये वाला फॉर्मूला आपने हमें ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्लास में शायद करवाया था। हाँ, स्टार्टिंग में आए वही, ठीक है, बाद में आएगा करके ही बोला था। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ऑफिशियली एनकाउंटरिंग इट इन अ सम, बट दिस फॉर्मूला इज अ वेरी फेमस फॉर्मूला। इन द सीक्वेंस 1 2 2 3 3 3 क्या है आनंद? फिर उसके बाद 1 0 1 0 बाइनरी हो गया। दैट इज राइट मानव। नेक्स्ट टाइम 4 4 4 रहेगा। ऐसे 10 को 10 बार लिखा, 11 को 11 टाइम्स लिखा क्या? हाँ सर। सम ऑफ द डिजिट्स इन द 200th टर्म। तो 200th टर्म में 200 नहीं रहेगा क्या? 200 बार। सर बस यही इतना करना है और ये ऊपर के कुछ ऐसा ऐड नहीं करना है।
ऊपर के कुछ ऐड करने करना मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर 200 को 200 टाइम्स लिख दे तो सम ऑफ द डिजिट्स ही तो ढूंढना है। हाँ तो फिर 4000। हाँ तो ये वाला 4 क्वेश्चन बोलो अभी 40 सबसे हो जाना आएगा। चाहिए। क्या 40,000 आएगा। डिड नॉट गेट यू, व्हाट आर यू सेइंग? क्या नहीं सर 4000 मैंने बोला, 40,000 आएगा। सम ऑफ डिजिट्स 2222 200 बार ना, तो 4000 ही तो आएगा। 200 को इंटू 200 नहीं, सम ऑफ डिजिट्स पूछे ना, तो 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0। सर आपका स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। हाँ सर बार बार ब्लर हो रहा है। मैंने कुछ नया कुछ किया नहीं है, मे बी आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। सर वो आपके नेटवर्क के इधर कुछ रेड रेड बता रहा। हाँ मुझे भी यहाँ नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल करके। ऐसा दूसरे किसी सर का इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हुआ है क्या? सर क्लास ही सुमन नहीं का हुआ है है, सर। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसीलिए। हाँ सर क्लास ही नहीं, मतलब कैंसिल ही कर देते हैं फिर। उसमें मजा आता है। लाइक और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम लोग? और सर मोस्टली वो एक ही सर के साथ होता है। ओ कौन से सर? HRCH सर। HRCH सर क्या? मैंने कभी कभी शोम सर का देखा था मैसेज एक बार यार। हाँ, सोम सर का एक बार बीच में हुआ था सर। हाँ सर हमारे सर वो ग्रीन हाउस के साथ तो 2 बार हुआ। ओ हाँ सर। शोम सर के एक बार सीनियर्स के साथ ऐसे हुआ था कि 2 to 4 था उनका लेक्चर, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल करके ऐसे 3:30 तक हुआ, और 3:30 को सर ने टेक्स्ट किया कि टुडेस क्लास इज कैंसिल्ड। तो फनी था वो, लेकिन इट्स लाइक ऑलमोस्ट डन। सर ऐसा HRCH सर के तो इंटरनेट के कारण 2-3 बार क्लास ही पूरा कैंसिल हो गया सुबह का, वो भी। यार ये तो है यार, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली। लाइक तुम लाइक फ्रॉम ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव तो तुम लोग तो आराम से इंटरनेट कैंसिल होगा तो सर को बोल देते हो कि सर सेंड मी रिकॉर्डिंग, बट सर थोड़ी बोल सकते हैं। एक्चुअली आज यहाँ कुछ काम चल रहा है, तो पता नहीं, ये जियो वालों का कुछ कुछ चलता रहता है कभी कभी। तो मेरा तो जियो का कनेक्शन है, तुम लोग आई डोंट नो कौन सा यूज करते हो। एयरटेल हैथवे ये एयरटेल। सर मेरा पूरा दिन जियो में ही जाता है सर। सर जियो नेट देता ही नहीं है सर, 200 MBPS के सामने 12 MBPS देता है। लास्ट टाइम सर मेरे इधर भी यही हो रहा था, जियो का कुछ काम चालू है। हाँ ये भी आज कुछ तो, ये जियो वाले वैसे भी ऐसा लगता है इलीगली कुछ डाल दिया है। तो जो सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो देते हैं लोग ना क्या क्या 200 MBPS ऐसा कुछ, उसमें वो M का कैपिटलाइजेशन देखना चाहिए, because कई बार वो मिलीबाइट्स भी रख देते हैं। हाँ 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 वो हुआ था एक मेगा बाइट्स और मेगा बिट्स इसमें उन लोगों ने कंफ्यूज करते हैं। वो उसमें करते हैं। दिखने के लिए नंबर बड़ा रहता है वही। क्या रे 1/7 आ रहा है क्या? नाइन प्लस 3 12 13। आई होप ये दिख रहा हो सबको। यस सर दिख रहा है। देखता हूँ। अरे ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, बोर्ड कट हो जाता है। आर को 1 आर को 2 आर को 3 ऐसे आर को n तक पुट किया, फिर इस डायरेक्शन में कैंसिल होते जाएंगे, फिर एक 1 बचेगा और एक a बचेगा। तो मेरा भी यही आया था।
ओके ओके, करेक्ट ही रहेगा, रॉन्ग बोला था क्या मैंने? नहीं सर, आपने बोला चेक करता हूँ। ओके ओके, सही था, हाफ टाइम्स दिस चलेगा। हो गया तो बताओ एवरीबॉडी। जस्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिर्फ टफ सर क्वेश्चंस कर वो लेते हैं। हाँ लास्ट बोलना। में अभी हाफ इंटू वन माइनस, वो हाँ, ब्रैकेट करना वन माइनस वन वन बाय। माइनस ये चीज, हाँ हाँ वन सर। माइनस वो चीज, वही आंसर है, बड़ा लंबा चौड़ा। ऐसे ऐसे और भी मिसलेनियस फैक्टराइजेशन से बहुत सारे हैं, वो तुम लोग एनकाउंटर करोगे सुन। टेलीस्कोपिंग सीरीज विल कम इन अदर चैप्टर्स आल्सो। बेसिकली इस टाइप के सीरीज से समथिंग माइनस समथिंग रहेगा तो इट इज बेनिफिशियल, बस इतना याद रखो। टेलीस्कोपिंग नहीं बन रहा है तुमसे तो भी इट्स ओके। फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस देखते तो इट इज डिफिकल्ट, बट सेकंड टाइम से हो जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। लाइक इसका भी एक फैक्टराइजेशन है, x पावर 4 + 4, इसका पता है क्या फैक्टराइजेशन? इफ एनीबॉडी इज इन KVPY और ओलंपियाड। ओके, इसका फैक्टराइजेशन भी ऐसे होता है। लाइक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किसको ऐड और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है। सर हाँ बोलो। सर इसका आएगा x² - 2x + 2 और x² + 2x + 2। करेक्ट, सही किया। अभी सोचा तूने कि पहले पढ़ा हुआ था? नहीं नहीं, अभी सोचा। काफी स्मार्ट सोचा यार, इम्प्रेस्ड है। x² - 2x + 2 into x² + 2x + 2. This is the factorization which is not used here, but still. There was a mathematician, that lady was named Sophie Germain identity बोलते हैं इसको। ठीक है, सब नाम वगैरह फालतू है फिलहाल। ये हो गया तो बताओ, मुझे एरेज करना है। That's right वंश। आयोन इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है क्या? किसने बोली? प्रद्युम्ना। पर मत लेना। अच्छा नहीं है। नहीं लूं क्या? अच्छा, एक एक सबसे बकवास इंटरनेट कनेक्शन जो मैंने एनकाउंटर किया मेरी लाइफ में, टिकोना करके ऐसा कुछ तो था। हाँ सर। वो बहुत बेकार था। सर टिकोना और ब्रॉडबैंड। ओके, उसका वाईफाई टिकता नहीं जॉस्टर है। ठीक ठाक चलता है सर। टिकोना में वो सब बोलते हैं कि DC++ कुछ तो देते हैं, यू कैन डाउनलोड स्टफ एंड ऑल, बट वेस्ट ही है। एरेज कर दूं कि एवरीवन? यस सर। ठीक है। और एक चीज, और एक थोड़े से जनरल नॉलेज चीजें बतानी थी। हैव यू गाइस एनी टाइम स्टडीड फैक्टोरियल? यस सर। Everybody in the class have studied factorial? यस सर। Yes, sir. सबको पता है कि n अगर होल नंबर है तो सबसे पहले 0 फैक्टोरियल 1 है डेफिनेशन वाइज, 1 फैक्टोरियल इज आल्सो 1, 2 फैक्टोरियल इज गिवन एज 2 into 1, 3 फैक्टोरियल इज गिवन एज 3 into 2 into 1. As a matter of fact, n factorial is n into n minus 1 into n minus 2 and so on until 3 to 1 तक पहुंचना है। n से लेके सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ओके, एज इन 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 120। 120। 5 4 3 2 1 120, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, can I also say 5 factorial is 5 into 4 factorial? Yes. Yes sir. 5 factorial can be written as 5 into 4 factorial. Similarly, n factorial का symbol ऐसा है, n factorial is can be written as n into n minus 1 का factorial. Factorial can be written as n factorial. So these are the things that you have to remember. n factorial is n into n minus 1 factorial. सर जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है? वो वैसे डिफाइन करते टाइम ऐसे बोल दिया था, बट अगर प्रूफ जबरदस्ती चाहिए तो ये जो नीचे लिखा मैंने n फैक्टोरियल इज n into n minus 1 फैक्टोरियल, इसमें n को 1 डाल दे। इसमें n को 1 डालेगा तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? हाँ सर, वो जीरो हो जाएगा, n - 1 0 फैक्टोरियल हो जाएगा।
ये तो 0 फैक्टोरियल पाई वाला प्रोडक्ट था, वही हो गया ना। ये आदिनाथ, ये पाई है। n factorial is product of r. Okay, factorial तुम लोगों ने पहले पढ़ लिया, तो should I erase this also? Another thing, n factorial is also represented in this manner. एक बड़ा सा सिंबल है like a capital L, उसके ऊपर n लिखना है। ये तुमने पढ़ा है? Should I erase this or should I what? Was it taught in basic mathematics or anywhere else? नहीं सर, ये तो ओके ओके। तो जिनको पता नहीं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एनकाउंटर किया, डिड यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंबल फैक्टोरियल? जस्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गाइस। यस सर। Yeah, factorial is derived from pi, capital pi, product. सर एक Factorial YouTube में देखा था। क्या क्या बोल? सर एक YouTube के पोस्ट में देखा था ये। ओके ओके। YouTube में तो बहुत सारे गलत चीजें भी होती है। एक वो क्वेश्चन तो हर साल कोई ना, नंबर फाइल का हर साल ही पूछते हैं, कोई ना कोई मैसेज करके पूछते हैं। 1 + 2 + 3 इंफिनिटी तक, मतलब फ्रैक्शन आ जाता है, नेगेटिव आता है और -1/12 कुछ तो उसको नाम दे दिया कुछ तो, और हर साल स्टूडेंट्स पूछते हैं। ओके, एरेज कर दूं क्या ये? हाँ सर। फैक्टुअल पे एक दो क्वेश्चन कराने का था, अभी कराऊं या तुम लोग थक गए हो? क्या है सिचुएशन? करा दो। पक्का झेल रहे हो कि नहीं? थक गए हो? हाँ हाँ सर, चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ फोर्स नहीं है, अगर थक गए तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज के थोड़ा सा पार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे, मे बी डाउट्स भी इफ अगर होमवर्क किया है तो। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे व्हेनेवर पॉसिबल। सर वो एमसीयू के आप ट्रिक्स भी बता रहा था। क्या क्या? सर वो एग्जाम के अंदर वो ट्रिक, वो सीक्वेंस एंड सीरीज का एग्जाम के अंदर कौन सा ट्रिक? सर आप बता रहे थे ना पहले। अच्छा हाँ, वो डीपीटी के बाद। यस यस यस, मैंने खुद डीपीटी नहीं देखा, डीपीटी होगा तो फिर ठीक है। ऑल्सो फिर होमवर्क में मैंने कहाँ तक दिया था, क्या दिया था, याद है क्या किसी को? 2A 2B 2C, मतलब 2B से एक ही था, बट 2A 2C से था, फिर 3 से 1-2 थे, और विंडो टू IIT JEE मेन। ओके ओके, like do you guys need more homework for today or is it pending पुराना homework? Or should I give a break this week? सर सही बताओ तो ब्रेक दे दो। चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी को करना है तो तुम लोग हिम्मत दिखा के कर सकते हो, 2A 2B 2C ये सब। ठीक है, कोई अननोन वर्ड आएगा, कोई अननोन सिंबल आएगा तो यू गाइस कैन स्किप फॉर द टाइम बीइंग, दैट आई विल डिस्कस इट। ठीक है, ओके। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, बस अपडेट कर लो होमवर्क, और किसी को करना है तो यू गाइस कैन ऑफ कोर्स डू फॉरवर्ड, मतलब मूव अलोंग विद द बुकलेट। सर हाँ बोलो। तो आप एक बार होमवर्क वापस रिपीट कर सकते हो? होमवर्क 1A 1B 1C सब कर ले। ओके। और अगर वो हो गया तो यू कैन मूव ऑन विद विंडो टू JEE मेन भी फुल कर लो। मतलब गिव इट अ ट्राई, डरने वाली क्या बात है? थोड़े थोड़े अननोन चीजें आएंगी, दैट विल डिस्कस। बट सर ये फैक्टोरियल अभी लास्ट पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का, किसके बाद भी और है थोड़ा? फैक्टोरियल एक्चुअली PNC का पार्ट है, मैंने थोड़ा सा आगे ही पढ़ा दिया। मतलब सिर्फ अभी हमें सिर्फ क्वेश्चंस ही कराना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और बुकलेट में थोड़े से ऑफ कोर्स जो पढ़े नहीं है उनके ऊपर भी क्वेश्चंस थे। tan इनवर्स, आई डोंट नो तुम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है कि नहीं। tan इनवर्स तो नहीं पढ़ा होगा, ये वाले क्वेश्चन स्किप कर दो। और ये सिंबल पता है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर
x नो सर, ये वाले No, क्वेश्चन sir. स्किप कर दो। कोई अननोन वर्ड आएगा, कंप्लीटली नया सिंबल आएगा तो कंप्लीट स्किप कर दो। सिंपल एपी जीपी एचपी एजीपी सिग्मा ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि 90% बुकलेट में वही है। थोड़े से 10% ऐसे वाले क्वेश्चंस है जो तुम लोग स्किप कर दो, ठीक है। और जर्नल्स वगैरह भी लिखना है क्या? कौन टेक्स्ट कर जर्नल्स क्या लिखना है? सर वो तो स्कूल के लिए। मानव तू इस क्लास में है क्या? यस सर। ओके ओके, ये तूने टेक्स्ट किया ना? हाँ सर। ओके, ये भी अच्छा सम है। चलो क्लास खत्म करते हैं आज के लिए। बस वो एक मानव का डाउट एक डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सर क्या क्वेश्चन है? हाँ मैं बस लिख रहा हूँ। उसमें ऐसा था मानव, सिग्मा को एक्सपेंड कर ले। उसमें ये दे रखा है कि fn is 1 power 4 plus 2 power 4 plus 3 power 4 plus 4 power 4 plus dot 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 n power 4. This has been given to us as fn. तो मानव ये बता f2n क्या होगा? 1 power 4 plus 2 power 4 तक। हाँ करेक्ट। लास्ट में क्या आएगा? 2n minus 1 power 4 और लास्ट में 2n का पावर 4 भी आएगा। सो फार सो गुड। यस सर। इसमें ना ऑड नंबर्स को अलग कर ले, 1 power 4 3 power 4 5 power 4 ऐसे करके ऑड वालों को अलग कर ले 2n minus 1 power 4 तक। और इवन वालों को भी अलग कर रहा हूँ, 2 power 4 4 power 4 6 power 4 so until 2n का पावर 4। इसका वैल्यू f2n है। राइट हैंड साइड में सेकंड ब्रैकेट से कुछ कॉमन निकाल सकता है क्या? राइट हैंड साइड के सेकंड ब्रैकेट से कुछ कॉमन आएगा? 2 power 2 power 4। 2 power 4 मतलब 16 इंटू कितना बचेगा? 1 plus 1 power 4 plus 2 power 4 plus 3 power 4 यस सर। जो कि fn है। हाँ सर। और ये जो पूछा है यही क्वेश्चन था। सो आवर क्वेश्चन इज f2n minus 16fn। ओके सर। ठीक है, आई होप दिस इज हिंट इनफ टू रीअटेम्प्ट। यस सर। ओके चलेगा गाइस, क्लास खत्म करते हैं। होमवर्क कुछ अलग से मैं नहीं दिया, मैंने नेक्स्ट टाइम दे देता हूँ फिर। ओके बाय गाइस। Thank you, sir. Bye, sir. फॉर श्योर। Thank you. बाय 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 एवरीबॉडी। बाय बाय थैंक यू सर। बाय सर। बाय 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 थैंक यू सर, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। सर आप सर्वर पे